भीतरघात भी मेरे साथ हुआ है। अब राजेंद्र सिंह राठौड़ उन चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं? कार्यकर्ता को अपना मेहमान और अपना भगवान मानकर एक शिद्दत के साथ काम करने के लिए हमेशा मन में प्रेरणा रखी है। तो आगामी लोकसभा चुनाव में कहीं पर देखा जा सकता है। हमारे राजसमंद में भी कई बार ऐसी खबरें निकल कर आती है कि इस बार अगला चेहरा राजसमंद का जो शुरुआती अक्षर है रा, वहीं से राजेंद्र राठौड़ भी जुड़कर निकलते हैं। आम आदमी महसूस करता है कि मेरे सामने खड़ा हुआ निर्वाचित प्रतिनिधि हमसे अलग है, उसी दिन उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। जो चुनाव आपने जीते हैं उनके मैंने जो वहाँ के समीकरण देखे हैं, समीकरण कभी राजेंद्र सिंह राठौड़ के पक्ष में रहे नहीं। निश्चित तौर पर राजस्थान के लोग उनसे उम्मीदें पाले बैठे, उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बहुत उम्मीदों का केंद्र राजेंद्र राठौड़ बने हुए हैं, उन उम्मीदों को किस प्रकार से देखते हैं? राजस्थान के चुनाव परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना चुकी है, मगर जिस प्रकार से कल शपथ ग्रहण का एक लंबा चौड़ा दौर हमने देखा, उस दौरान कई आवाज़ें मुखर होकर उस विधानसभा में सुनाई दी, मगर इस बार एक आवाज़ जिसकी कमी शायद हम में से हर एक ने महसूस की, वो आवाज़ इस बार विधानसभा में सुनाई नहीं दी। मगर जिस प्रकार की बाहर से खबरें निकल कर आती है, जिस प्रकार की राजनीतिक अलग अलग घटनाक्रम की खबरें निकल कर आती है, वो खबरें ये बड़ी पुख्ता तरीके से बताती है कि वो चेहरा विधानसभा में नहीं है, मगर राजनीतिक रूप से आज भी वो राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। नाम होता है राजेंद्र सिंह राठौड़। अभी हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी बने हुए हैं। आज आपके यहाँ जब से हम आए हैं, लगातार ऐसा लग रहा है कि लोगों का तांता लगा हुआ है। राजेंद्र सिंह राठौड़ से हर व्यक्ति मिलना चाह रहा है। हालांकि चुनाव परिणाम प्रतिकूल रहे हैं, मगर उसके बाद भी ये करिश्मा बना हुआ है। आखिर ये कैसे कामयाब, किस प्रकार से होता है? दशकों से जमीनी कार्यकर्ता के रूप में राजस्थान में काम कर रहा हूँ। कार्यकर्ता को अपना मेहमान और अपना भगवान मानकर एक शिद्दत के साथ काम करने के लिए हमेशा मन में प्रेरणा रखी है। उसी नाते एक जुड़ाव, एक अपनत्व का रिश्ता रहा, और उसी नाते लोग, चूँकि मैं पराजित हो चुका हूँ, कुछ लोग संवेदना व्यक्त करने आते हैं, कुछ लोग हौसला बढ़ाने आते हैं, और कुछ लोग पुराने प्रेम से उस प्रेम पास से बंद कराते हैं। अच्छा लगता है। संवेदना और स्नेह के बीच कई बार मैं कई निगाहों में ये भी देखता हूँ कि बड़ी उम्मीद, बड़ी आशा होती है। अभी भी बहुत उम्मीदों का केंद्र राजेंद्र राठौड़ बने हुए हैं, उन उम्मीदों को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। संभावना कब कहाँ कब हो जाए, कब आला कमान की नज़र किस पर टिक जाए, और हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की भूमिका बदलती रहती है। किस भूमिका में हमारा आला कमान, हमारा नेतृत्व किसी भी कार्यकर्ता को काम में लगा दे, ये मालूम नहीं। इसलिए किस भूमिका में रहेंगे ये भविष्य के गर्भ में है, पर भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति दर्शन को आगे बढ़ाते रहेंगे, जमीनी कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। मोदी ब्रिगेड के सेनानी के रूप में काम करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ जिस प्रकार से परिणामों में प्रतिकूल चीज़ें निकलने के बावजूद भी राजनीति का एक केंद्र बना हुआ है, जिस प्रकार से जो राजनीतिक मुखिया हैं उनकी एक बड़ी निगाहें इन पर बनी हुई हैं, तो आगे हमें लोकसभा चुनाव में कहीं पर देखा जा सकता है। हमारे राजसमंद में भी कई बार ऐसी खबरें निकल कर आती है कि इस बार अगला चेहरा राजसमंद का जो शुरुआती अक्षर है रा, वहीं से राजेंद्र राठौड़ भी जुड़कर निकलते हैं। आपने बड़ा अच्छा दोनों शब्दों का तालमेल किया। मैंने कहा ना, राजनीति संभावनाओं का खेल है, परंतु उसके साथ साथ मैं चूंकि पराजित हुआ हूं और मैंने मेरी पसंदीदा सीट पर जाके मैंने पराजय स्वीकार की है, इस नाते मेरा अधिकार नहीं, नैतिक अधिकार नहीं कि मैं मेरे नेतृत्व को कहूं कि वो मुझे दूसरा मौका दें, पर नेतृत्व अगर मौका देगा तो सैर स्वीकार करूंगा। कई चेहरे नए इस बार विधानसभा में देखे हैं। कल शपथ लेने भी पहुंचे कई चेहरे, यकीनन आपसे जुड़े हुए भी रहे होंगे, आपसे बात भी होती कि ऐसा कौन सा चेहरा देखते हैं राजेंद्र राठौड़ जो 35 साल पहले का एक दौर जब नए नए युवा के रूप में विधानसभा में गए थे, इन युवाओं में किस में आपकी थोड़ी बहुत छाप दिखाई देती है? आप देखिए, दर्जनों ऐसे लोग हैं, मैं किस एक का नाम लूँ। योग्यताधारी भी हैं जिनको मौका मिला है, राजस्थान के अवाम ने मौका दिया है। निश्चित तौर पर राजस्थान के लोग उनसे उम्मीदें पाले बैठे, उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ये कसौटी है, इस कसौटी में, जन कसौटी में सब लोग चलते हैं, मौका मिलता है, पर बहुत से लोग एक बार के मौके को ही गवा बैठते हैं। बहुत से लोग कई मौके पर मौके जनता से प्राप्त करते रहते हैं अपनी सेवा के कारण से। मैं समझता हूँ कि जो नौजवान आए हैं निश्चित तौर पर राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के उन्नति के लिए, राजस्थान की तरक्की के लिए काम करेंगे, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। ये नौजवानों की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपका थोड़ा सा साथ जो चुनाव आपने जीते हैं उनकी मैंने जो वहाँ के समीकरण देखे हैं, समीकरण कभी राजेंद्र सिंह राठौड़ के पक्ष में रहे नहीं, मगर राजेंद्र सिंह राठौड़ उन समीकरणों को साधने में लगातार 7 बार सफल रहे हैं। बड़ी मजबूती से वो चुनाव लड़े, कई बार जीत के अंतर कम ज़्यादा होते रहे, मगर समीकरणों को साध लिया। इन युवाओं के लिए कोई संदेश निकलता है किस प्रकार से लोगों के बीच में रहे ताकि इतनी लंबी यात्रा आगे भी बढ़ सके?
देखिए, राजनीति एक इस प्रकार का खेल है कि जिसके अंदर एक आम आदमी के रूप में आम में जो जुड़ा रहता है वही आगे बढ़ता है। जिस दिन वो आम खास में बदल जाता है, आम आदमी महसूस करता है कि मेरे सामने खड़ा हुआ निर्वाचित प्रतिनिधि हमसे अलग है, उसी दिन उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। आम के साथ जुड़कर, मिट्टी के साथ जुड़कर जो सेवा करेंगे वही सच्ची सेवाएं हैं, उसी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। एक आखिरी सवाल, जो आपके चुनाव परिणाम आए उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर आप मुखर रहे हैं कि काफ़ी भीतरघात भी मेरे साथ हुआ है, अब राजेंद्र सिंह राठौड़ उन चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, भीतरघात वहाँ होता है जहाँ व्यक्ति खुद कमज़ोर होता है। दुश्मन को वार करने का मौका तब मिलता है जब कमज़ोरी सामने रहती है। भीतरघात और इस सारी कमज़ोरी के साथ मैं मेरी कमज़ोरी मानता हूँ, मैं मेरी असक्षमता मानता हूँ कि वहाँ के लोगों को मैं विश्वास दिला नहीं पाया कि मैं आपका सेवक के रूप में काम करूंगा। इसी नाते कुछ लोगों ने उनको गुमराह किया और वो किसी न किसी कारण से गोलबंद होकर चुनाव के परिणाम को बदल दिया। ये भविष्य की बातें हैं, कुछ सीखने की बातें, इनसे सीख रहे हैं। तो देखा आपने राजस्थान की राजनीति का एक कद्दावर चेहरा, तमाम राजनीतिक परिस्थितियों की बातें की, युवाओं तक संदेश देते देते अपनी राजनीतिक संभावनाओं पर बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी जो भी कहेगी उनका आदेश शिरोधार्य है। अब ये आदेश क्या होगा, आगामी लोकसभा में एक बड़ी भूमिका देखी जा रही है, वो किस प्रकार से धरातल पर दिखाई देगी। राजसमंद के गलियारों में ये आवाज़ें ज़्यादा गूंज रही है, वो आवाज़ें और कितनी मुखर होती है, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।